नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कि आप यहां 2023 में कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने की क्या व्यवस्था है और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं और यहां पर घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है जहां पर आप सभी घूम सकते हैं। और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को घूमने में आपका कुल कितना खर्चा लग जाएगा। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से संबंधित सारी कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सहस्राद्री नामक पर्वत पर स्थित यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल यह ज्योतिर्लिंग लगभग 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा है, जिससे कि इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और सहस्राद्री पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा यह ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंगों में 6वें स्थान पर है। और मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है, जो आगे चल करके कृष्णा नदी में मिल जाती है। और पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से प्रतिदिन प्रातःकाल 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए भीमाशंकर मंदिर के दर्शन करता है तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय सर्दियों का मौसम यानी कि अक्टूबर से फरवरी तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दृश्य अलौकिक और सहस्राद्री पर्वत का वातावरण सुहावना होता है। और बरसात के बाद यहाँ पर हर तरफ हरियाली छा जाती है, जिससे कि पर्यटन स्थलों और दर्शन करने में यहाँ पे बहुत ही आनंद और सुकून मिलता है, क्योंकि हल्की ठंड में सफर करने का मजा ही अलग होता है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ सावन माह में दर्शन के लिए जाते हैं तो यहाँ श्रद्धालुओं की सावन माह में काफी ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि सावन माह के दौरान यहाँ पे काफी श्रद्धालु दर्शन करने के साथ साथ जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से आते हैं। लेकिन ये आपके पर डिपेंड करता है कि आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कब करना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आप कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप भीमाशंकर ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन पुणे जंक्शन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आदि जैसे शहरों से ट्रेन पकड़ करके आप पुणे जंक्शन तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और पुणे जंक्शन से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या बाई टैक्सी पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस रेलवे स्टेशन से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 100 से 120 रुपए पर पर्सन होता है, और वही शेयरिंग टैक्सी का 250 से 300 रुपए तक होता है। और यदि आप भीमाशंकर प्लेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों और राज्यों से काफी अच्छी तरीके से एयरलाइंस द्वारा जुड़ा हुआ है। और इस एयरपोर्ट के लिए आपको दिल्ली, गोरखपुर, रांची और मुंबई आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ करके पुणे एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से भीमाशंकर की दूरी लगभग 105 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी से पूरा करके भीमाशंकर तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप भीमाशंकर बस से जाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर आप बस के थ्रू बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों के सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, जिनके जरिए आप अपने देश के किसी भी शहर से सड़क मार्ग द्वारा भीमाशंकर तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते तो आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक बड़े ही आराम से महाराष्ट्र राज्य की सड़कों को फॉलो करते हुए आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों अगर आप भारत के किसी अन्य क्षेत्रों से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचना चाहते तो आप अपने शहरों से किसी तरह पुणे पहुंच जाए और फिर वहां से आपको पुणे के शिवाजी नगर बस स्टैंड से डायरेक्ट बस मिल जाएगी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए। दोस्तों अब बात करें कि आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के बाद कहाँ पे स्टे करें। वैसे तो आपको यहाँ पे स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल, धर्मशाला मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे स्टे करने के लिए धर्मशाला लेते तो उसका चार्ज लगभग 300 से 500 रुपए, और अगर आप होटल लेते तो उसका चार्ज लगभग 700 से 2000 रुपए तक होता है पीक सीजन के दौरान। और वहीं अगर आप यहाँ पे ऑफ सीजन में रूम बुक करते तो यहाँ पर आपको 700 से 1000 रुपए में एक नॉर्मल बजट होटल मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करें कि भीमाशंकर में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जिस भी होटल में स्टे किए वहीं पर आप सभी को खाने पीने की हर एक सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको बाहर भी कई सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के 100 से 150 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें। वैसे तो अगर आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए ऑफ सीजन यानी कि अप्रैल, मई और जून के महीनों में जाते हैं तो आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में लगभग आधे से 1 घंटे का समय लग सकता है।
सकता है। लेकिन वहीं अगर आप पीक सीजन यानी कि सावन माह या फिर शिवरात्रि के दौरान आते हैं तो यहाँ पर आपको दर्शन करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। और यह मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9:30 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे सुबह 5 बजे दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं तो यहाँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में 5:30 बजे आरती होती है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और अगर आप इसके बाद यहाँ पर लाइन में लगते हैं तो आपको यहाँ पर ज्योतिर्लिंग पर आवरण लगा मिलेगा। वहीं अगर आप सुबह की आरती से पहले यहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन बिना आवरण के करने को मिलेगा। इस तरह से आप भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के साक्षात दर्शन कर उन पर जलाभिषेक करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर कहाँ घूमें, तो सबसे पहले आप सभी जा सकते हैं भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह स्थान महामारी से ग्रस्त पशु पक्षियों का निवास स्थान है, जो कि भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य निवास के रूप में जाना जाता है, जो मूल रूप से यहाँ पर पाए जाने वाले स्थानीय प्रजातियों के प्राकृतिक आवास की रक्षा करने के लिए भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य वर्तमान में पूरे पुणे और महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बन गया है। इसके साथ ही आप यहाँ हनुमान लेक भी घूम सकते हैं। भीमाशंकर में स्थित यह लेक एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पर आपको गिलहरी बोलियों के अलावा कई और भी जानवर देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए यह लेक एक आदर्श पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ आप यहाँ अहुपे वाटरफॉल भी घूम सकते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में भीमाशंकर में स्थित इस वाटरफॉल के नजदीक एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जहाँ पर आपको दिम्बे बांध बैक वाटर का एक सुंदर दृश्य का नजारा देखने को मिलता है। और यह जगह खासतौर पर युवा कपल्स के लिए बहुत ही खास है। इसके साथ ही आप यहाँ गुप्त भीमाशंकर टेम्पल के भी दर्शन कर सकते हैं। भीमाशंकर मंदिर के पास स्थित यह मंदिर भीमाशंकर का प्रसिद्ध मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ पर मूल शिवलिंग की खोज की गई थी, जिसकी खास वजह से इस स्थान का दौरा भक्तों द्वारा बहुत ही अधिक संख्या में किया जाता है। इसी के साथ आप यहाँ पे सहराद्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी आनंद ले सकते हैं। भीमाशंकर के घूमने वाली जगहों में शामिल यह अभ्यारण्य लगभग 120 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ। इस अभ्यारण्य में भौंकने वाले हिरण, सांभर, तेंदुए, जंगली सुअर और जंबो आकार की गिलहरी के साथ कई प्रकार के जानवरों को आप इस अभ्यारण्य में देख सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे शिवनेरी फोर्ट भी घूम सकते हैं। शिवनेरी किला पुणे शहर का एक प्रमुख आकर्षण है, क्योंकि यह किला महान मराठा सम्राट शिवाजी का जन्म स्थान है, जहाँ से उन्होंने मराठा राजवंश के निर्विवाद राजा के रूप में अपनी भावी भूमिका की शुरुआती प्रशिक्षण लिया था। और इस किले का सबसे खास आकर्षण जीजाबाई के साथ शिवाजी की मूर्ति है। और दोस्तों, शिवनेरी किला लगभग 300 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसको देखने के लिए आपको 7 फाटकों को पार करना पड़ता है। दोस्तों, और भी ऐसी कई सारी जगह है भीमाशंकर में जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे आगा खान पैलेस, पार्वती हिल, राजगढ़ का किला, द एक्सप्रेस गार्डन, पेशवा उद्यान, जू, लाल महल, सिंहगढ़ फोर्ट, पश्चिमी घाट आदि जैसे यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं। दोस्तों, अब बात करें कि भीमाशंकर को घूमने के लिए आपको कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो यहाँ पर घूमने के लिए अगर आप 1 डे का ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 2000 से 3000 रुपये पर पर्सन का लग सकता है। और अगर आप यहाँ पे 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 4000 रुपये पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और कितने दिन का ट्रिप प्लान करेंगे, और यहाँ पे स्टे करने के लिए आप किस टाइप का होटल लेते हैं, और भीमाशंकर आप किस राज्य और किस शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।